समादरणीय श्रद्धालु भक्तबिन, इसी प्रकार से आगे जाकर के अब मैं आपको जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा के अंदर में क्या फर्क है, किसे जीवात्मा बोलते हैं, किसे महात्मा बोलते हैं और किसे परमात्मा कहते हैं, यह आपको मैं विस्तार रूप से बताना चाहता हूं। देखिए, जो संसार के परमात्मा ने बनाया हुआ माया और इस माया के प्रपंच में जो लोग फंस जाते हैं, असत्य को सत्य समझ बैठते हैं और सत्य को असत्य समझ बैठते हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी मध खाने के चक्कर में मध में गिर जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता, दलदल में फंस जाता है मध के, और उसी के अंदर में उसके प्राण भी जा सकते हैं। तो इसी प्रकार जो परमात्मा का बनाया हुआ माया के अंदर के दलदल में अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मेरापन और मैं हूँ ऐसा भावना से लोग इसी के अंदर में फंस जाते हैं और दुख को सुख, सुख को दुख समझ जाते हैं। तो इसको कहते हैं जीवात्मा। इसी संसार में परमात्मा का बनाया हुआ माया के प्रपंच में महात्मा लोग रहते हैं, फिर भी वो अपने ज्ञान शक्ति के कारण, अपने पावर के कारण, अपने जो आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊर्जा के कारण वो लोग माया को पहचान जाते हैं और माया से बच जाते हैं। खुद तो बचते ही हैं और जो सत्य जो दिख रहा है उसी को, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य दोनों को अलग अलग करने की क्षमता वो रखते हैं। जैसे सरोवर के हंस को दूध और पानी एक साथ में दिया जाता है तो हंस दूध पी जाता है और पानी वहीं छोड़ देता है, अलग कर लेता है। जैसे दूध के अंदर में नींबू निचोड़ते हैं तो कैसे प्रकार दूध फट जाती है, इसी प्रकार के इस माया को अलग और सत्यता को अलग करने की क्षमता महात्मा लोग रखते हैं। खुश तो बचते हैं और कहीं जो उनके अनुसरण करने वाले भक्त लोग जो है उनका भी वो कल्याण करते हैं, ये माया से, प्रपंच से बचा देते हैं। उनको माया में रहने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त करना, उसे पहचानते जो है उनको कहते हैं महात्मा। और अपने इशारों से जो माया को नाच नचाने वाले हैं, जो दुनिया का माया का उत्पत्ति करने वाले मायापति जिसे कहते हैं हम लोग, और माया की तनिक भी उन्हें माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, माया उन्हें छू भी नहीं सकती, और अपने इशारों से माया को जो नचाते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं। मित्रों, वो परमात्मा जिसका विस्तार रूप से विराट स्वरूप का भी वर्णन आता है। जैसे संसार के अंदर में हम लोग आजकल क्या सोचते हैं कि हम तो अपना परिवार को, अपने बच्चे को, अपने बेटी को, अपने अपने लोगों को ही समझते हैं कि ये हमारे हैं, और अपने आप को हम समझते हैं। हम मतलब मैं मतलब मेरे जैसा तो कोई नहीं। अरे मेरा लड़की का तो वहाँ एक्सीडेंट हो गया, हे भगवान अब क्या होगा, लड़की को कैसे बचाए, अपने आप को महान समझ लेते हैं। दूसरे किसी भी प्रकार का समस्या आ जाती है अपने जीवन के अंदर में तो बोले, किसी से बात करते तो बोलते हमें तो बहुत चिंता हो गई, हमारा तो ऐसा नुकसान हो गया, हमारा तो वो तकलीफ हो गया है, बहुत चिंता में। अरे चिंता है तो क्या है, चिंता 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 करने से समस्या का समाधान होगा? नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करिए। चिंतन करेंगे तो चिंता की दूरी पाओगे। चिंता करोगे खुद चिता के अंदर में जाओगे।
तो अब चिता के अंदर में जाना है कि चिंता को चिता के अंदर भेजना है, वो आपके हाथ में है मित्रों। जैसे संसार का विराट स्वरूप परमात्मा का बड़े बड़े हिमालय माउंटेन जितने भी है भगवान के हड्डियां हैं, जो खेती बाड़ी होकर के हरियाली बनती है वो भगवान की दाढ़ी है। दाढ़ी आती है और काट देते हैं, दाढ़ी आती है काट देते हैं, ऐसा है। जो बड़े बड़े पेड़ वृक्ष जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े जो वृक्ष लोग हैं, बड़े बड़े हिमालय के अंदर आप देख रहे हैं कई प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो भगवान के अलकावली है, बड़े बड़े बाल है माथे के, समझ लीजिए। और संसार का भूमंडल के अंदर में जो जमीन जो है भगवान का शरीर है, उधर है। और संसार के अंदर में नदी नाला से लेके बड़े बड़े ये जो सागर है, भगवान के रक्त संचार करने वाली जो है ये नाड़ी है भगवान के। अरे मित्रों, ये सारे संसार के अंदर भगवान का ही तो विराट स्वरूप है। आप में, हम में, संसार में जितने भी जीवात्मा में है, वो सभी परमात्मा ही तो है। और किसी एक को दुख पहुंचाना, किसी एक को हम लोग प्रताड़ित करना, ये अपने आप को ही तो प्रताड़ित कर रहे हैं। आज हमारी जीभ भी हमारी है, दांत भी हमारी है, और बड़े शरीर के अंदर बड़े बड़े नाखून आ जाते हैं। तो नाखून आते हैं तो नाखून को कटिंग करना पड़ता है, नाखून को करते हैं, ऐसा नहीं कि वे उंगली को काट डालें। इसी प्रकार कभी कभी दांत जो है अपनी जीभ को काट देती है। तो दांत ने जीभ को काट दिया तो क्या दांत ही उखड़ डालोगे? अरे दांत में भी हथौड़ा मारोगे तो अपने ही दांत दुखेंगे, जीभ को कटेंगे तो भी अपना ही है। शरीर के प्रत्येक अंग अपना ही है। तो संसार, ये सृष्टि के संसार के अंदर में जीव जीवात्मा से लेकर के संसार में सारे संसार परमात्मा का ही स्वरूप है। किसे काटोगे, किसे मारोगे, कौन पराया है और कौन अपना है, बताइए। यदि अपना है तो संसार अपना ही है, यदि पराया है तो संसार ही पराया है, अपने भी पराया है। ये शरीर भी अपना नहीं है। फिर तो मेरी पत्नी अपना है, अपनी है, मेरा पुत्र अपना है, मेरी पुत्री अपनी है, मेरा ससुर है, मेरा साला है, ये अपने हैं। तो पड़ोसी गांव में रहने वाला पड़ोसी वाला जो है अपना नहीं है, ऐसा जो समझने के भूल का हम लोग कर रहे हैं, ये बड़ा भूल है। अपने हैं तो सभी अपने हैं, अपने नहीं है तो कोई नहीं मित्रों। तो इसी प्रकार से संसार को पहचानो, संसार को देखो, संसार को समझो, यही जीवन का सत्य है।